गौ महिमा है महान, धरती का वरदान, भारत की है शान। गौ ज्ञान विज्ञान, गौ ज्ञान विज्ञान, गौ ज्ञान विज्ञान।
बोलिए गौ माता की जय। गौ माता की जय। इस पावन वीडियो कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आत्मीय बंधुओं का हम भाव भरा अभिनंदन करते हैं। इस भव्य कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व आइए हम सभी परमपिता परमात्मा का स्मरण सर्वदेवमयी गौ माता के रूप में करें। सभी से निवेदन है कि मन को एकाग्र करें, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा बना लें। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गायत्री महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ स्वर मिलाकर करें। साथ ही प्रार्थना भी करें कि हे गौ माता, आपके ज्ञान और विज्ञान को मैं समझ सकूं, उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का अंग बना सकूं, ऐसी शक्ति और प्रेरणा देना। तो आइए मंत्रोच्चारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। मित्रों, जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने भौतिक जगत के ढेरों रहस्यों को खोजकर आधुनिक विज्ञान का विकास किया है, ठीक उसी प्रकार भारतीय आध्यात्मिक मनीषियों ने जीवन और सृष्टि के जटिल रहस्यों का अन्वेषण किया है, जिसमें गौ विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। बड़े गर्व की बात है कि भारत ने ही सारी दुनिया को गौ विज्ञान का अनुपम वरदान दिया। वर्तमान के विकट समय में भी यदि मानव समाज को अपनी खोई हुई सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य फिर से पाना है तो गौ एवं गौवंश की महत्ता को समझना ही होगा, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। तो आइए गौ के महत्व को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति की आधारशिला गौ माता। गौ माता है पूज्य हमारी, धरती का वरदान, प्राण हमारी है संस्कृति का, गौ ज्ञान विज्ञान। मित्रों, भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अध्यात्म प्रधान देश रहा है। लाखों वर्षों से चली आ रही भारतीय संस्कृति की जड़ों में धार्मिकता का ही खाद पानी डाला गया है और इस धर्म प्रधान संस्कृति की धुरी में गौ माता का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। गौवंश के बिना भारतीय धर्म संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बताया जाता है कि गौवंश की उत्पत्ति समुद्र मंथन से प्राप्त कामधेनु गौ के द्वारा हुआ। प्राचीन धर्म ग्रंथों में ढेरों स्थान पर गौ महिमा का बखान किया गया है। अथर्व वेद में गौओं को रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और अमृत की नाभि कहा गया है। महाभारतकार ने गौ की स्तुति करते हुए लिखा है कि गौ में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, पूजनीय और संसार भर में उत्तम है। इनके दूध, दही, घी और गब्बे के बिना संसार में यज्ञ संपन्न नहीं होते। गौ में सदैव लक्ष्मी निवास करती हैं। गौ माता जहाँ रहती हैं वहाँ पाप निवास नहीं करते। ये प्राणी मात्र को सुख संपदा से विभूषित करती रहती हैं। गाय संपूर्ण प्राणियों की माता है। धर्म संस्कृति से है नाता, गौ हमारी राष्ट्र माता। धर्म संस्कृति से है नाता, गौ हमारी राष्ट्र माता। धर्म संस्कृति से है नाता, गौ हमारी राष्ट्र माता। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गौ में पवित्र और मंगलकारी हैं। गौओं में समस्त लोग प्रतिष्ठित हैं। ऐसे मंगलकारी गौ माता का आइए गुणगान करें। गीत की पंक्तियां आप भी दोहराते चलें। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ
मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। देवासुर संग्राम में हमने देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह कामधेनु थी। रघुकुल में वह कामधेनु थी। कान्हा ने अपनाया था। कान्हा ने अपनाया था। है भारत की शान, है भारत की शान हमारी गौ माता। हम सबकी है प्राण हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। ऋषि मुनियों ने सेवा करके ऋषि मुनियों ने सेवा करके मनवांछित फल प्राप्त किया। मनवांछित फल प्राप्त किया। गौ माता को इष्ट बनाकर गौ माता को इष्ट बनाकर जन जन का कल्याण किया। जन जन का कल्याण किया। ममता की पर्याय, ममता की पर्याय हमारी गौ माता। संस्कृति का अध्याय हमारी गौ माता। संस्कृति का अध्याय हमारी गौ माता। गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी 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 माँ हमारी गौ माता। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री गौ माता। भाइयों बहनों, हमारा भारतवर्ष दया, करुणा, क्षमा आदि अनेक दिव्य गुणों के लिए जाना जाता रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारे परिवार में गौवंश का विशिष्ट स्थान और सम्मान रहा है। गौ माता ममतामयी और बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वात्सल्य शब्द में वत्स का मतलब ही गाय का बछड़ा होता है। वत्स के प्रति गौ माता का वात्सल्य भाव देखते ही बनता है। गौ माता का यह प्रेम सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के उमड़ता ही रहता है। भारत में गौ का बहुत महत्व कहा गया है। उसे देव योनि का प्राणी माना जाता है। और भी बहुत से देशों में है। डेनमार्क, जिसे लोग कहते हैं कि धेनु मार्ग से अपभ्रंश हुआ है, वहाँ पर भी गौ का बड़ा महत्व है, जगह जगह है। आज की जो समस्याएं हैं, जो मनुष्य की समस्याएं हैं, शारीरिक पोषण की भी हैं, कृषि की भी हैं, और भावनात्मक बड़ी भारी समस्या, मनुष्य हृदयहीन होता जा रहा है। तो लोगों ने जब अध्ययन किया है तो ये पाया है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भावनाओं को बड़ी गहराई से समझता है।
आपको उसके पास लेकर के कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने समझ लिया, वो भावना के आधार पर ही चलती है। हमारे कृष्ण भगवान, उनको गौओं से सबसे ज़्यादा प्रेम रहा। उन्हें गोपाल कहलाना पसंद हुआ। वो कहते थे गोपाल क्यों? क्यों उनका उद्देश्य ये था कि गाय भारत जैसे देश के लिए बड़ी उपयोगी है। और उनसे अंत में पूछा, वैसे तो मुक्त थे वो, किसी भी आकांक्षा से मुक्त थे, लेकिन श्रीमद् भागवत में आता, उनसे पूछा कि कृष्ण आप क्या चाहोगे? तो न कि मैं चाहूँगा तो सिर्फ एक बात चाहूँगा कि मेरे आगे गायें रहें, मेरे पीछे गायें रहें, मेरे आजू बाजू गाय रहें, मैं गायों के ही बीच में रहूँ। गाय को कहा महत्व समझें और उसका उपयोग करने लगे तो ये कहना गलत है कि हम गाय पालते हैं। गाय हमको पाल सकती है। हम गाय का वो करते हैं, गाय हमको कुछ देने के लिए होती है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो तो तुरंत से अपना पेट भर लेती है, लेकिन हमको वो सब चीज़ें देती है जो हम वैसे नहीं कर सकते। तो गौ के बारे में सोचना है तो अपनी भावनाओं से सोचना पड़ेगा, अपने ज्ञान और विज्ञान से भी सोचना पड़ेगा, कर्म से भी सोचना पड़ेगा। और अगर ये संतुलन बैठा है तो मनुष्यता की जो कमी है आज सारे साधन बढ़ने के बाद, उसकी पूर्ति गौवंश कर सकता है। तो हम सब इसको समझें और अपने प्रयोग में लाएं और उसका लाभ उठाएं। ऐसी भावना के साथ मंगल कामना। कहा जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति वत्स के मुख से ही हुआ है, जिसे बाद में हम मनुष्यों ने सीखा। गौ माता के साथ परिवार भाव से रहने वाले मनुष्य को वह करुणा, दया और विनम्रता जैसे दिव्य संस्कारों से सहज ही पोषित करती रहती हैं। वर्तमान समय में संस्कारहीनता का जो दुर्गुण बच्चों में पनप रहा है, उससे निजात पाने के लिए गौमाता का आश्रय लेना ही होगा। निश्चल प्रेम करने वाली गौ माता है, गौ माता है। निश्चल प्रेम करने वाली गौ माता है, गौ माता है। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। आध्यात्मिक साधना और ज्ञान प्राप्ति में गौ का महत्व। सूर्य की 7 किरणों में से एक किरण का नाम गौ है। गौ माता सूर्य की दिव्य शक्ति को धारण करती है। यही कारण है कि भारत के सभी ऋषि मुनि और तपस्वी गौ सेवा को अपनी साधना का आधार मानते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की गायत्री महापुरुष चरण साधना की सफलता में गौ माता का विशेष स्थान रहा है। बसंत पंचमी सन 1926 को 15 वर्ष की बाल्यावस्था में ही आचार्य जी ने 24 वर्ष के लिए कठोर आहार संयम का संकल्प लिया। वे श्यामा गौ को जौ खिलाते। गौ माता के गोबर से जो जौ के दाने बाहर आ जाते उसे धोकर व सुखाकर रखते। केवल उसी संस्कारित जौ की रोटी और छाछ का सेवन करके 24 वर्ष की गायत्री महापुरुष चरण साधना पूर्ण किए। आचार्य जी की स्कूली शिक्षा तो मात्र 4थी ही थी, पर गौ माता और गायत्री साधना का ही प्रताप था जो वे ज्ञान के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हो गए। लगभग 3200 किताबों की उन्होंने रचना की, जो कि विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है। गौ माता सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर अपने शरीर में स्वर्णक्षार के रूप में धारण करती है। इसी स्वर्णक्षार का अंश गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर व गौमूत्र में होता है। यह स्वर्णक्षार बुद्धि को तीव्र बनाता है। गौ माता के शरीर से दिव्य तरंगें 24 घंटे निःसृत होती रहती हैं, जिसका लाभ गौ सेवा करने वालों को स्वतः ही होने लगता है। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों के लिए गौ सेवा का कार्य अनिवार्य हुआ करता था। तभी तो यहाँ के विद्यार्थी संस्कारवान और प्रकांड विद्वान होते थे। वर्तमान युग में भी जो विद्यार्थी गौ सेवा और पंचगव्यों का यथाविधि सेवन करते हुए विद्याध्ययन करेंगे, वे भी निस्संदेह कुशाग्र बुद्धि के धनी बनेंगे। बुद्धि का पोषण करने वाली गौ माता है, गौ माता है। बुद्धि का पोषण करने वाली गौ माता है, गौ माता है। प्राण ऊर्जा देने वाली गौ माता है, गौ माता है। प्राण ऊर्जा देने वाली गौ माता है, गौ माता है। भारतीय नस्ल के गाय का ही महत्व है, अन्य का नहीं। मित्रों, हम जिस गौ माता की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और आगे भी विस्तार पूर्वक गुणगान करने जा रहे हैं, उसका संबंध केवल भारतीय नस्ल के गायों से ही है, जिसकी पहचान बहुत ही सरल है। देशी गाय के पीठ पर शिवलिंग के समान उभरा हुआ भाग होता है, जिसे काठी, ककुद या डिल्लर भी कहते हैं।
गौवंश के बैल व नंदी के पीठ पर भी यह भाग स्पष्ट दिखाई देता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु और भौगोलिक भिन्नता के कारण गौवंश की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कुछ प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: साहीवाल, थारपारकर, डांगी, हरियाणा, गीर, मालवी, वेवली, कृष्णा, अंगोल, सिंधी, धन्नी, अमृतमहाल, कांकरेज, नागौरी, कोसली आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में भारतीय गौवंश की लगभग 60 प्रजातियां थीं, पर वर्तमान में केवल 30 प्रजातियां ही रह गई हैं। विश्व में एक ही प्राणी ऐसा है, गाय माता, जो 24 घंटे ऑक्सीजन लेता है और वापस भी ऑक्सीजन देता है। गाय माता सिंगों में अपने बच्चों को कितनी बार पृथ्वी पे जन्म दिया, इसकी हिसाब, इसकी गणना गाय अपने सिंगों में रखती है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि गाय माता जब गर्भवती होती है तो उसके सींग में एक ज्वार के दाने बराबर एक ग्रंथि आती है और वो धीरे धीरे ऐसे चलती हुई 9 माह 9 दिन पूरे होने पर वो ग्रंथि जब मिलती है तो गौ माता को प्रसव होता है और वो ग्रंथि की रिंग चूड़ी की तरह सींग में रहती है। कामधेनु गौ माता का रीढ़ की हड्डी में 12 ज्योतिर्लिंग निवास करते हैं। हमारे सिर की गंजी कर दो तो एक केवल भंवर आपको मिलेगी, लेकिन गाय की रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे तो आपको 12 ऐसी रिंग मिलेगी। और वो 12 रिंग क्या है? पृथ्वी के 12 ज्योतिर्लिंग, सूर्य की 12 राशियां। और इतना बड़ा चमत्कार आप अपने शरीर पर ऐसा छू लीजिए भाइयों बहनों, आप आश्चर्य करेंगे। केवल आपकी संवेदना यहीं तक रहेगी, लेकिन कभी गाय को आपने छुआ? गाय को छू करके देखना। गाय के किसी भी अंग को आप यदि त्वचा को स्पर्श करते हैं तो गाय इस तरीके से कंपन करती है और मध्य की ग्रंथि पे आपकी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। हम आपको गारंटी से कहते हैं कि मनुष्य के अंदर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, गाय ऐसा एक ब्रह्मांड का त्वरित चालक है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को, अशुभ संकेतों को और ब्रह्मांड से होने वाली अनिष्ट अमंगलकारी विकिरण को गाय माता अपनी रीढ़ का हड्डी में लेकर के गोबर गौमूत्र के माध्यम से उसका प्रक्षालन कर देती है। ऐसा कोई ऋषि बता दीजिए, ऐसा कोई अवतार बता दीजिए, ऐसा कोई सफल व्यक्ति बता दीजिए, ऐसा कोई संत सुधारक और शहीद बता दीजिए, ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ बता दीजिए जिसने गाय को छोड़ करके प्रगति करी हो। हर सफल व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं गाय का रिश्ता जरूर रहा है। मित्रों, हमारी गौमाता के समान ही दिखाई देने वाली एक और चौपाया प्राणी है जिसे हॉलस्टीन, फ्रीजियन और जर्सी आदि नामों से जानते हैं। ये सभी विदेशी चौपाए हैं जो केवल अधिक दूध उत्पादन के लिए सुअर के जीन्स से क्रॉस ब्रीड पद्धति द्वारा विकसित किए गए हैं। गाय जैसे दिखने वाले इन प्राणियों के पीठ पर न तो शिवलिंग के समान कोई आकृति होती है और न ही इनके दूध घी में वह गुणवत्ता जो कि भारतीय गायों के दूध घी में है, बल्कि इनके दूध में वैज्ञानिकों ने कैंसर कारक प्रभाव की पुष्टि की है। भारतीय जलवायु को सहन करने की क्षमता न हो पाने के कारण इनमें कई प्रकार की बीमारियां भी पनपती रहती हैं। अतः इन प्राणियों की दूध से बचने की जरूरत है। और हाँ, जर्सी बैल खेती के काम भी नहीं आ सकते, इसलिए भारतीय नस्ल के देशी गौवंश का ही संवर्धन किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति गौ माता के बिना अधूरी। जिस घर में हो देशी गाय वह घर रोग से मुक्ति पाए। जिस घर में हो देशी गाय वह घर रोग से मुक्ति पाए। मित्रों, आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को गव्य कहा गया है। इन पांचों को मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होता है उसे आयुर्वेद की भाषा में पंचगव्य कहा जाता है। इन पांचों गव्यों के स्वतंत्र गुणधर्म और उपयोग हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों और रसायनों का शोधन आदि गौमूत्र के द्वारा होता है, जैसे बाकुची, बिलावा, वत्सनाभ, शीलाजीत, गंधक, संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्तिरस आदि। च्यवन ऋषि द्वारा आविष्कृत च्यवन प्राश में गौघृत का ही प्रयोग किया जाता है। पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं। गौ माता का दूध स्वास्थ्य संजीवनी। मित्रों, गौ माता के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है जो किसी अन्य प्राणी में नहीं पाई जाती। इसी सूर्य केतु नाड़ी द्वारा सूर्य की दिव्य ऊर्जा को गौमाता अवशोषित करके अपने शरीर में धारण कर लेती है
यही कारण है कि गाय के दूध घी में पीले रंग की आभा दिखाई पड़ती है। यह आभा स्वर्ण धातु की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आइए ऐसे दिव्य गौमाता के दूध की महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। आहार शास्त्र के वैज्ञानिकों ने गौदुग्ध को संपूर्ण आहार के रूप में स्वीकार किया है। मानव शरीर के पोषण और विकास के लिए आवश्यक लगभग सभी तत्व गौदुग्ध में विद्यमान होते हैं। शरीर का सुपोषण जितना आपको मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जितने चाहिए आपको शरीर के लिए जितना जरूरी होता है, गौदुग्ध संपूर्ण आहार है। गाय माता का दूध शक्ति देता है, बुद्धि देता है। वंदे गौ माता। विशेषज्ञों का मानना है कि गाय के दूध से जितनी शक्ति मिलती है उतनी अंडों और मांस से भी नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण तो यह है कि गौदुग्ध में पाए जाने वाले 21 प्रकार के एमिनो एसिड के प्रभाव से दूध का अधिकांश हिस्सा शरीर में अवशोषित हो जाता है। सुपाच्य होने के कारण गौदुग्ध जल्द ही शक्ति पैदा करता है। दूसरी ओर भैंस का दूध दुष्पाच्य होने के कारण साधारण पाचन शक्ति वाले पचा नहीं पाते और कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। इसी प्रकार जर्सी नामक प्राणी का दूध भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक कीथ वुडफोर्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जर्सी गाय के दूध में हिस्टीरियन नामक निकोटीन जैसा जहरीला पदार्थ पाया गया। इस दूध के लगातार सेवन से मानव शरीर के अंदर काम वासना, उत्तेजना, नपुंसकता, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का भी शोध है कि जर्सी का दूध पीने से 30% तक कैंसर रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए मित्रों, इन विदेशी चौपायों के दूध से सावधान रहने की जरूरत है। इस दृष्टि से भारतीय गायों के दूध को वैज्ञानिकों ने पूर्णतः सुरक्षित बताया है। यहाँ तक कि नवजात शिशु को यदि किसी कारण से माँ का दूध नहीं मिले तो केवल देशी गाय का दूध ही उस शिशु के जीवन रक्षा और विकास के लिए उपयुक्त होता है, अन्य कोई दूसरा दूध नहीं। गौदुग्ध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को जानना बहुत जरूरी है और वह है सुकृतम शुक्रकर, अर्थात तत्काल वीर्य उत्पन्न करने वाला। गौदुग्ध से कम समय में ही शरीर में वीर्य उत्पन्न होता है और किसी प्राणी का दूध इतनी जल्दी वीर्य में रूपांतरित नहीं होता। गौदुग्ध से शरीर में सप्त धातुओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण युवावस्था अधिक वर्षों तक बना रहता है। समय से पूर्व बुढ़ापा नहीं आता। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में कहा गया है कि गौमाता के थनों से बल ही दुहा जाता है। गौदुग्ध के अन्य गुणों को जानने के पहले आइए ये भी जान लें कि गौदुग्ध सेवन करने के क्या नियम हैं। गौदुग्ध संध्या काल में भोजन के 1 घंटे बाद और शयन के 1 घंटे पूर्व पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में दूध को पचाने वाले एंजाइम शाम को ही सक्रिय होते हैं, दिन में नहीं। गौदुग्ध को मिट्टी के बर्तन में ही उबाला जाना चाहिए। गौदुग्ध सेवन के साथ ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिसमें नमक मिला हुआ हो। अब आइए गौदुग्ध के गुणों की चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसका एक और अद्वितीय गुण है बुद्धिवर्धन और चापल्यवर्धन। गौदुग्ध सेवन करने वाले की बुद्धि तीव्र होती है, आकलन क्षमता बढ़ती है और शरीर भी फुर्तीला बनता है। गाय और भैंस एक ही प्रकार के घास खाते हैं, लेकिन घास के बुद्धिवर्धक और चापल्यवर्धक औषधीय गुणों को गौमाता की ही आंतें खींच पाती हैं, भैंस की नहीं। इसीलिए भैंस का दूध शरीर को मोटा भले ही बना दे, पर बुद्धि को तेज नहीं कर पाती और ना ही शरीर में स्फूर्ति का संचार कर पाती है। आपने देखा ही होगा कि गौमाता का बछड़ा जन्म लेने के 1 घंटे के अंदर ही उठ खड़ा होता है और उछलने दौड़ने लगता है। बछड़ा अपनी माँ को गायों के भीड़ में भी बड़ी आसानी से पहचान लेता है। प्राचीन काल के युद्धों में सैनिकों के साथ पर्याप्त संख्या में दुधारू गौवें भी रखी जाती थीं, ताकि सैनिकों के बुद्धि बल और शरीर बल में कमी ना पड़े। डॉक्टर पीपल्स ने गौदुग्ध पर हुए परीक्षणों से यह पाया है कि यदि गौवें किसी कारण से कोई विषैला पदार्थ खा जाएं, तो भी उसका दुष्प्रभाव उसके दूध में नहीं आता। अन्य दूध देने वाले प्राणियों के साथ ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क के विज्ञान एकेडमी की एक बैठक में अन्य वैज्ञानिकों ने भी डॉक्टर पीपल्स के इस कथन की पुष्टि की है। भूसा खाकर जग को देती, भूसा खाकर जग को देती, माखन सा वरदान रे। भूसा खाकर जग को देती, माखन सा वरदान रे।
कौन करेगा पूरा पूरा गौ के गुण का गान रे। कौन करेगा पूरा पूरा गौ के गुण का गान रे। पशु समझता जो गैया को, पशु समझता जो गैया को, पशुवत उसका ज्ञान रे, पशुवत उसका ज्ञान रे। पशुवत उसका ज्ञान रे, पशुवत उसका ज्ञान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे, अमृत की है खान रे। गौ माता तो चलती फिरती अमृत की है खान रे, अमृत की है खान रे, अमृत की है खान रे, अमृत की है खान रे। गौ माता का दूध पिएंगे, शक्तिवान बुद्धिमान बनेंगे। गौ माता का दूध पिएंगे, शक्तिवान बुद्धिमान बनेंगे। मित्रों, गौदुग्ध में रोग निवारक क्षमता भी होती है। विशेषज्ञों के परामर्श से लाभ उठाया जा सकता है। कुछ घरेलू नुस्खे इस प्रकार हैं। आंव दस्त होने पर 1 गिलास ठंडे गौदुग्ध में एक नींबू का रस निचोड़कर तुरंत पी जावें। शरीर पर हुए किसी जख्म के दर्द को कम करने के लिए 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शुद्ध हल्दी का चूर्ण मिलाकर पकाएं। रात्रि शयन के 1 घंटे पूर्व पी लें। हड्डी टूटने या हड्डियों के कमजोर होने की स्थिति में नियमित रूप से गौदुग्ध का सेवन काफी लाभकारी होता है। टीबी के रोगी को यदि रोज सायं पर्याप्त दूध पिलाया जाए तो हो रहे इलाज में शीघ्रता होगी। गर्भिणी माताओं, किशोरों एवं वृद्ध जनों को गौदुग्ध का सेवन कराना पूर्णतः सुरक्षित व लाभकारी होता है। इस प्रकार मित्रों, हमने समझा कि गौदुग्ध ढेरों गुणों का भंडार है, इस धरती पर अमृत के समान है। ऐसे अमृतमयी गौदुग्ध को खरीदने के लिए यदि 2 गुना कीमत भी देना पड़े तो भी सस्ता मानिए, क्योंकि स्वर्ण तो बहुमूल्य ही होता है ना। इस देश में जो धन शराब पीने में बर्बाद हो रही है, काश यदि उसे दूध पीने में खर्च किया जाता तो कितना बेहतर होता। कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि देशी गाय तो कम दूध देती है। उनसे हमारा ये कहना है कि 10 लीटर के सफेद घोल से तो 1 पाव का अमृत ही ज्यादा बेहतर है। हालांकि देशी गाय के दूध देने की क्षमता भी अधिक होती है, बशर्ते उसके खान पान और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। मित्रों, गौमाता के ऐसे बहुमूल्य और अमृत समान गौदुग्ध को दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग चाय कॉफी बनाने के काम में लेते हैं, जो कि दोहरी मूर्खता है। क्योंकि चाय और कॉफी स्वयं तो नुकसानदायक है ही, दूध के मिल जाने से इनका विषैलापन और अधिक बढ़ जाता है। हमें संकल्प पूर्वक चाय छोड़कर जरूरतमंदों को गौदुग्ध उपलब्ध कराना चाहिए। जिस देश में गौ दूध की नदियाँ सदा बहती रही, जिस देश में गौ दूध की नदियाँ सदा बहती रही, बच्चे तरसते आज है गौ दूध का दर्शन नहीं, बच्चे तरसते आज है गौ दूध का दर्शन नहीं। छोड़ दो अब चाय पीना, छोड़ दो अब चाय पीना, संतति सुरक्षा जतन, नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन, नंदनी जगवंदनी माँ कामधेनु को नमन।
नमन। गौदधि दीर्घ जीवन प्रदाता। आयु वृद्धि के उपायों की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांस के प्रख्यात वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने अपनी पुस्तक द प्रोलागेशन ऑफ लाइफ में बताया है कि यदि भोजन के साथ दही का प्रयोग किया जाए तो उसमें पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया शरीर के विषैले जीवाणुओं और विषैले रसायनों को साफ कर देते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त व बुढ़ापा से दूर रहता है। आयुर्वेद में गाय के दही को त्रिदोष नाशक बताया गया है। चरक, सुश्रुत एवं अष्टांग संग्रह आदि आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार यह भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला तथा बलवर्धक होता है। गौदधि के विधि पूर्वक सेवन से कई प्रकार के रोग भी ठीक होते हैं। भाइयों बहनों, यदि गर्भवती माता को चांदी के कटोरी में जमाए हुए गौदधि का सेवन प्रतिदिन प्रातःकाल कराया जाए तो जन्म लेने वाला शिशु मेधावी होगा, पोलियो एवं अन्य सभी रोगों से रक्षा भी होगी। दही का यह प्रयोग गर्भपात होने से भी बचाता है, पर ध्यान रहे दही का विधि पूर्वक सेवन जरूरी है। जैसे कि शाम को दही लेना वर्जित है, वैसे ही उड़द दाल के साथ दही का मेल नहीं है। अतः रोग निवारण के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर दही का सेवन करना अधिक लाभकारी होगा। गौघृत शक्ति स्रोत। गाय के घी को अमृत समान माना जाता है। आयुर्वेद में यही बल है, यही आयु है, क्योंकि इसमें भरपूर प्राणवायु रहती है। यह शरीर के कोशिकाओं के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत है। शारीरिक परिश्रम करने वाले अपने भोजन के साथ घी खा सकते हैं, पर जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते वे दूध में 1 चम्मच घी फेंटकर रात्रि शयन के 1 घंटे पूर्व सेवन कर सकते हैं। गौघृत को कई बीमारियों और विकारों का 100% उपचार बताया गया है। इसके लिए इसका प्रयोग नासिका द्वारा किया जाता है, जिसे नस्य क्रिया कहते हैं। नस्य क्रिया के लिए घृत को कुनकुना करके सीधे नासिका छिद्रों में 2-2 बूंद टपकाया जाता है और 5 मिनट तक शांत व एकाग्र रहा जाता है। यह नासिका मार्ग से मेम्ब्रेन द्वारा कंठद्वार, मस्तिष्क और रक्त कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यह शरीर के सुरक्षा व नियंत्रण तंत्र को जागृत करते हुए आंतरिक वातावरण को भी संतुलित रखता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति चमत्कारिक रूप से सुधर जाती है। इससे हृदय घात की संभावना भी कम हो जाती है। यह हृदय से मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने में सहायता करता है। केवल गौघृत का नस्य करने मात्र से ढेरों लाभ होते हैं, जैसे अनिद्रा का रोग दूर होता है और नींद गहरी आने लगती है। स्मरण शक्ति तो बढ़ता ही है, साथ ही पागलपन और मिर्गी जैसे रोग भी ठीक होते हैं। कान के रोग ठीक होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का झड़ना रुकता है और माइग्रेन का दर्द भी ठीक होता है। यहाँ पर एक बात समझ लेने की जरूरत है कि दूध से घी निकालने की पद्धति प्राकृतिक ही होना चाहिए, अर्थात घर पर ही दही जमाकर और मथते हुए मक्खन निकालकर बनाया गया घी। इस प्रकार से प्राप्त घी ही नस्य क्रिया के लिए लाभकारी होता है। मित्रों, गौघृत के अन्य ढेरों उपयोग हैं, जैसे बच्चों को कफ खांसी की शिकायत हो तो पुराने गौघृत से छाती और पीठ पर मालिश करने पर लाभ होता है। अधिक कमजोरी लगे तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गौघृत और मिश्री डालकर पी लें। हथेली और पाँव के तलुओं में जलन होने पर गौघृत की मालिश करने से जलन में आराम मिलता है। हिचकी न रुक रही हो तो 1 चम्मच काली गाय के घी का सेवन करें, हिचकी स्वयं रुक जाएगा। रूस के वैज्ञानिक शिरोविच के अनुसार 1 तोला गौघृत जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। अतः प्रतिदिन भोजन बनाने के पश्चात बलिवेश्वर यज्ञ के रूप में 1 चम्मच घी की आहुति जरूर देनी चाहिए। आग से जलने पर घी लगाने से आराम मिलता है। सिर दर्द के कारण शरीर में गर्मी लगती हो तो गौघृत को पैरों के तलवों पर मालिश करना चाहिए। हृदय घात वाले मरीज को चिकनाई खाने की मनाही होती है, पर वे गाय का घी जरूर खाएं, क्योंकि इससे हृदय मजबूत बनेगा। गोबर मल शोधक एवं विषनाशक। मित्रों, दुनिया के सभी प्राणियों का मल घृणित एवं त्याज्य होता है, पर इस दुनिया में गौ ही एक ऐसा प्राणी है जिसका मल नहीं बल्कि मल शोधक है। गोबर में कीटाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। घर आंगन को गोबर घोल द्वारा लीपने से शुद्धता आती है। यज्ञ वेदी को गोबर का लेप करके ही पवित्र किया जाता है।
आयुर्वेद में गोबर को शोधक, दुर्गंधनाशक, शोषक, कीटाणुनाशक तथा कांतिवर्धक माना गया है। अमेरिका के डॉक्टर मैकफरसन के अनुसार तो गोबर के समान सुलभ कीटनाशक द्रव्य दूसरा नहीं है। आइए देखते हैं गोबर के कुछ स्वास्थ्यपरक उपयोग। ग्रीष्म ऋतु में जब कभी नक्सीर आवे तो ताजे गोबर को सूंघने पर नाक से खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। शुद्ध पानी में गाय का जरा सा गोबर घोलकर व छानकर पीने से हैजा से बचाव होता है। मद्रास के डॉक्टर किंग ने गोबर में हैजे के कीटाणुओं को मारने की शक्ति देखकर दूषित जल को गोबर मिलाकर शुद्ध करने की सलाह दी है। इटली के वैज्ञानिक जी.ई. ब्रिगेड ने सिद्ध किया है कि गोबर से मलेरिया के परजीवी मर जाते हैं। शरीर में कहीं भी दाद, खाज, एक्जिमा आदि होने पर गोबर का लेप लगाना चाहिए। वैसे स्वस्थ व्यक्ति भी साप्ताहिक या माह में एक बार गोबर गौमूत्र लगाकर स्नान कर सकते हैं। इससे त्वचा रोगों से बचाव होगा, साथ ही त्वचा में निखार भी आएगा। गोबर के कंडों को जलाकर कोयला प्राप्त किया जाता है, जिससे दंत मंजन बनाया जाता है। यह मंजन दांतों के दर्द व पायरिया जैसे रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। गौमूत्र एक महौषधि। मित्रों, मानव रोग निवारण के लिए गौमूत्र का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत सूत्र में गौमूत्र के औषधि गुणों के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रिटेन के डॉक्टर हाफोर्ड हैमिल्टन ने बताया कि गौमूत्र के उपयोग से हृदय रोग दूर होता है, पेशाब खुलकर आता है, धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य होने लगता है, भूख बढ़ती है। गौमूत्र पुराने चर्म रोगों की भी उत्तम औषधि है। ब्रिटेन के ही डॉक्टर सिमर्स का कहना है कि गौमूत्र रक्त में बहने वाले दूषित कीटाणुओं का नाश करता है। इस संस्थान में जो अभी तक रिसर्च हुआ है, 3-4 साल हो गया खुलने को, 3 साल हो गया अपने जो संस्थान खुला है। इस 3 साल में हमने सबसे पहला काम तो इस डायबिटिक के लिए और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए एक कैप्सूलेशन किया हुआ है गौमूत्र का हमने, और हमको इसके ऊपर यूएस पेटेंट भी मिल गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पेटेंट मिला, पहले हिंदुस्तान में मिला, फिर हमने उसको बाहर के लिए अप्लाई किया। तो पूरे विश्व में आज ये पहली कैप्सूल होगी जो डायबिटिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसको क्योर किया जा सकता है। इसके ऊपर अनुसंधान हुआ है और ये बिल्कुल फुल प्रूफ हमारी टेक्नोलॉजी है। लखनऊ के सुप्रसिद्ध प्रयोगशाला CDRI अर्थात सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में गौमूत्र का केमिकल एनालिसिस कराया गया। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 8 महीने के गहन शोध कार्य के बाद जो परिणाम सामने आए वह सबको आश्चर्यचकित करने वाले थे। शोध में यह पता चला कि मानव शरीर में विभिन्न रोगों के निवारण हेतु जिन रासायनिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वह सब के सब गौमूत्र में विद्यमान हैं। आपने देखा होगा गाय की रीढ़ की हड्डी के अंदर जो 32 मणके होते हैं, तो उसकी एक बड़ी विशेषता है कि वो सींगों से लगा करके पूंछ तक अपने जीवन काल अवधि में 1.25 किलो सोना देते हैं। हमने लिया है। एक गाय माता के गोबर गौमूत्र में जितना गोबर गौमूत्र का हम औषधियां बनाते हैं 44 प्रकार के कैरोटीन स्वर्णक्षार गाय के गोबर गौमूत्र घी दूध में पाया जाता है, जो किसी प्राणी में नहीं पाया जाता। क्यों? गाय एक ऐसा प्राणी है कि जिसके मध्य भाग का थुम्मा जो होता है, जहां पर सूर्य नाड़ी काम करती है। और नासा के जर्मनी के वैज्ञानिक कह चुके हैं कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी निवास करते हैं, जिसके परिणाम से गाय का घी पीला, दूध पीला, गौमूत्र पीला, गोबर का रस पीला। ये पीला पदार्थ क्या है? ये गाय का कैरोटीन स्वर्णक्षार है जो सूर्य रश्मियों से लेता है। यही कारण है कि गौमूत्र 100 से भी ज्यादा रोगों को पछाड़ने में सफल हो जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर डायबिटीज और कैंसर तक में गौमूत्र को 100% कारगर पाया गया है। गौमूत्र के इन औषधीय गुणों के कारण ही अमेरिका ने गौमूत्र पर कुल 4 पेटेंट कराया है। आइए देखते हैं गौमूत्र में पाए जाने वाले 24 प्रकार के रोग निवारक रासायनिक तत्वों का विवरण। तो अब आइए जानें गौमूत्र के उपयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गौमूत्र भारतीय नस्ल के देशी गाय का ही लेना चाहिए।
गर्भवती एवं अस्वस्थ गाय का मूत्र न लेवें। वन में चरने वाली काली गाय की बछिया का मूत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ताजा गौमूत्र को मिट्टी या कांच के पात्र में ले लेवें। सूती कपड़े के 8 तहों से उसे छान लेवें। आरंभिक दौर में 1-2 चम्मच प्रातः खाली पेट सेवन करें। अभ्यास होने पर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए अधिकतम आधा कप तक ले सकते हैं। जो मरीज गौमूत्र को सीधे नहीं पी सकते, वे गौमूत्र का अर्क या गौमूत्र घनवटी का प्रयोग वैद्य के सलाह से कर सकते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को भी नियमित रूप से गौमूत्र या गौमूत्र अर्क का सेवन करते रहना चाहिए। इससे पाचन संस्थान दुरुस्त रहेगा और सभी रोगों से रक्षा भी होगी। भाइयों बहनों, गौमूत्र एवं जड़ी बूटियों के योग से कई प्रकार की अन्य औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं। गौमूत्र के प्रभाव से जड़ी बूटियों का असर 10 गुना बढ़ जाता है। घर घर गाय, गांव गांव गौशाला, यही है हमारी आरोग्यशाला। जहरीली खेती से गौ माता ही मुक्ति दिला सकती है। मित्रों, आपने पौराणिक कथाओं में पूतना नामक राक्षसी का वृत्तांत सुना होगा, जिसने गोकुल के सभी दूधमुहिये बच्चों को अपना विषैला दूध पिलाकर मार दिया था। आज के युग में पूतना राक्षसी दिखाई तो नहीं पड़ती, पर यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि वर्तमान समय के अधिकांश माताओं के दूध में DDT नामक कैंसर कारक विष तत्व की मात्रा आने लगी है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने एक परीक्षण द्वारा इस सत्य की पुष्टि की है। आज भारत का हर व्यक्ति अपने भोजन के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 1700 ग्राम जहरीली खाद व 200 मिलीलीटर अत्यंत जहरीला कीटनाशक का सेवन अनजाने में ही धीमी गति से कर रहा है। यही कारण है कि आज घरों घर बीमारियां बढ़ रही हैं। कम उम्र में ही किडनी फेल हो रहा है। डायबिटीज और बुढ़ापा समय के पहले ही दरवाजा खटखटा रहा है। कैंसर दबे पांव इंसानी खून पीने लगा है। अस्थमा, टीबी, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर एवं न जाने कितने प्रकार की घातक बीमारियां हमारे देश को घुन के तरीके से खोखला बना रहा है। ज्यादा फसल लेने के लोभ में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद एवं जहरीले कीटनाशक के दुष्प्रभाव से आज हर घर में सामान्य या गंभीर मरीज मिल ही जाएंगे। इन मरीजों के इलाज में देश का करीब 10 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च हो जाता है। घृणित स्वार्थवादी चिंतन इतना बढ़ गया है कि लौकी जैसे फसल को भी रातों रात चौगुना करने के लालच में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। हरित क्रांति के नाम पर जो जहरीली खेती को बढ़ावा दिया गया, उससे न केवल मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बल्कि हमारे खेत भी बंजर होते जा रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के खेत अत्याधिक रासायनिक खाद डालने के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं। पंजाब के कई गांव तो ऐसे हैं जहां के खेत अब पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अब ये रासायनिक और यांत्रिक खेती फायदे के बजाय घाटे का काम साबित हो रहा है। कारण ये कि खाद, डीजल, कीटनाशक व हाइब्रिड बीज की कीमत तो तेजी से बढ़ रही है, पर उससे उत्पन्न होने वाले फसल की कीमत अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। ऐसे में बैंक के कर्ज से लदा हुआ किसान आत्महत्या करने पर तो मजबूर होगा ही। मित्रों, जब भारतवर्ष में रासायनिक खेती का प्रचलन नहीं किया गया था, तब तक हमारे फसल गोबर खाद के द्वारा शुद्ध और विष मुक्त थे। ज्यादा उत्पादन कम लागत पर ही हो जाता था। किसान खुशहाल थे, कर्जों का कोई तनाव नहीं था। सोने की चिड़िया कहलाने के पीछे हमारे देश की गौ आधारित कृषि का ही बड़ा हाथ रहा है। तो जब खेती की नैया डूबती ही नजर आ रही है, तो क्यों न गौमाता को फिर से पुकारा जाए और उनके अनुदान वरदान से मानव समाज को पुनः खुशहाल बनाया जाए। फसलें भी भरपूर हो। हाँ भैया। ना हो खेत बर्बाद। जी भैया। यूरिया फास्फेट छोड़ के डालो जी गोबर खाद। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गौवंश आधारित प्राकृतिक कृषि द्वारा कैसे जहरीली खेती से मुक्ति पाई जा सकती है। पहले तो आप इस बात को जान लें कि दुनिया में सर्वोत्तम कार्य गौपालन और प्राकृतिक कृषि का ही है, जिसे करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ने दी है। मित्रों, यदि आपके पास केवल 2 गाय और 2 बैल ही हैं,
तो भी बड़ी आसानी से न्यूनतम 5 एकड़ खेत में प्राकृतिक कृषि किया जा सकता है। गौपालन और प्राकृतिक कृषि साथ साथ ही करें। जी हाँ मित्रों, गौपालन और कृषि एक साथ करना ही उचित है। यदि हम केवल गौपालन करते हैं, कृषि नहीं करते, तो गौपालन करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। एक तो चारा भूसा बाहर से खरीदना पड़ेगा, दूसरा बैल ऊर्जा और गोबर गौमूत्र का समुचित लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम केवल कृषि करते हैं, गौपालन नहीं, तो खाद व कीटनाशक के लिए परेशानी होगी, खेत जुताई के लिए भी परेशानी होगी। अंततः हम रासायनिक खाद व ट्रैक्टर के चक्कर में पड़ ही जाएंगे। मित्रों, गौपालन प्रकल्प और कृषि प्रकल्प दोनों एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हैं। बीच में मानव समाज को दोनों से ही भरपूर लाभ मिलता है। देखिए, इस चित्र से स्पष्ट होता है कि गौपालन प्रकल्प का अपशिष्ट गोबर, गौमूत्र व कचरा आदि खेत का भोजन है और कृषि प्रकल्प का अपशिष्ट पैरा, भूसा, घास आदि गौवंश का भोजन है। देखिए, प्रकृति ने कैसा शानदार चक्र बनाया है। बल्कि विडंबना तो तब है जब हम कृषि के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर डीजल पीता है, जिसे बाहर से खरीदना पड़ता है और अपशिष्ट के रूप में प्रदूषणकारी धुआं छोड़ता है। बड़े और भारी पहियों से केचुए, केकड़े, घोंघे आदि किसान मित्र कीट भी मर जाते हैं। ट्रैक्टर के भारी वजन से जमीन भी कठोर होती जा रही है, जिसके कारण धरती में पानी सोखने की क्षमता भी घट रही है। धरती को उपजाऊ बनाए रखने के लिए बैल के खुरों का सजीव स्पर्श चाहिए, ट्रैक्टर का यांत्रिक स्पर्श नहीं। इसलिए मित्रों, ट्रैक्टर के उपयोग से बचें, प्राकृतिक कृषि को ही अपनाएं। अब आइए गौ आधारित कृषि के कुछ मुख्य उपायों को जान लें। बीजोपचार। सबसे पहली बात तो ये कि आप देशी किस्म के उन्नत बीज का ही प्रयोग करें, हाइब्रिड वाला नहीं। बीज बोने के पहले बीजामृत घोल बनाकर उसे बीजों पर छिड़कें व मसलकर छांव में सुखा लें। इसे बीजोपचार कहते हैं। इससे बीजों में जल्दी अंकुरण आता है और रोगों से रक्षा भी होती है। आइए देखते हैं बीजामृत घोल कैसे बनाया जाता है। 100 किलोग्राम बीजों के लिए बीजामृत घोल। देशी गाय का ताजा गोबर 5 किलोग्राम, पुराना गौमूत्र 5 लीटर, खाने वाला चूना 50 ग्राम और पानी 20 लीटर। इन सबको किसी बड़े पात्र में घोलकर 24 घंटा रखे रहें। बीच में 2-3 बार लकड़ी से घोलें। 24 घंटे में बीजामृत तैयार हो जाता है। पौधों का रोपण करने के पहले भी उसके जड़ों को बीजामृत घोल में डुबा लेने से बेहतर परिणाम आते हैं। खाद का प्रयोग। मित्रों, बीज बुआई के बाद अब बारी आती है खाद की। वैसे तो गोबर से कई प्रकार के खाद तैयार होते हैं, जैसे सामान्य घुरवा खाद, स्लरी खाद, नाडेप कंपोस्ट खाद, सींग खाद, अमृत पानी खाद आदि। पर यहाँ आपको एक ऐसे खाद के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही कम लागत, कम मेहनत व बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। इसका प्रभाव भी बहुत अधिक है। दरअसल यह खाद नहीं, खाद बनाने की पूरी फैक्ट्री है, क्योंकि इसमें अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ आदरणीय श्री सुभाष पालेकर जी ने इस खाद को गोबर जीवामृत का नाम दिया है। 1 एकड़ खेत के लिए जीवामृत बनाने की विधि इस प्रकार है। देशी गौवंश का ताजा गोबर 10 किलोग्राम, पुराना गौमूत्र 10 लीटर, पुराना सस्ता गुड़ 2 किलोग्राम, किसी भी दाल का सस्ता बेसन 2 किलोग्राम, पीपल या बरगद पेड़ के जड़ की मिट्टी 500 ग्राम और पानी 200 लीटर। इन सबको एक बड़े टंकी या ड्रम में डालकर अच्छी तरह से मिला दें। प्रतिदिन 3-4 बार हिलाएं। हिलाने के लिए लकड़ी का ही प्रयोग करें, किसी धातु का नहीं। 48 घंटे बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। इसे 7 दिन के अंदर ही उपयोग कर लेना चाहिए। बाड़ी और बागवानी के लिए बनाना हो तो सबकी मात्रा का 10वां हिस्सा कर लें। इसे किसी बड़े प्लास्टिक बाल्टी या टब में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फसल में जीवामृत के छिड़काव की विधि। जब खेत में नमी रहे तब पानी के साथ जीवामृत छिड़कें। जीवामृत पौधों के जड़ों तक पहुंच सके ऐसा छिड़काव करें। छिड़काव का एक और भी तरीका है कि जीवामृत को सूखी मिट्टी में मिलाकर दानेदार बना लें और छिड़काव करें। पहला छिड़काव बीज बुआई के 10-15 दिन बाद करें, फिर हर 15 से 25 दिनों में छिड़काव करते रहें। यह जीवामृत किसी भी फसल और पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। इसके पीछे खास कारण तो यह है कि देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 300 से 500 करोड़ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मिट्टी के जटिल पोषक तत्वों को सरल घटकों में विघटित कर देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है खेत में जमीन के नीचे जा चुके केचुओं को बाहर लाना और काम में लगा देना। और आप ये तो जानते ही होंगे कि केचुए दिन और रात मिट्टी को भुरभुरा बनाने में लगे रहते हैं। ये केचुए प्राकृतिक होते हैं,
इनके विष्टा में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कीटनाशक का प्रयोग। वैसे तो रासायनिक खाद नहीं डालने पर कीटों का प्रकोप कम ही रहता है, पर फिर भी आवश्यकता महसूस होने पर प्राकृतिक कीटनाशक घर पर ही तैयार कर सकते हैं। गौवंश का मूत्र 10 लीटर, लहसुन 1 किलोग्राम, तंबाकू 50 ग्राम, लाल मिर्च 1 किलोग्राम, नीम का पत्ता 2 किलोग्राम, धतूरा पत्ता 1 किलोग्राम और सीताफल का पत्ता 1 किलोग्राम। किसी बड़े पात्र में सर्वप्रथम गौमूत्र डालें, फिर लहसुन को कूटकर डालें, तंबाकू डालें, फिर नीम का पत्ता, धतूरा का पत्ता, सीताफल का पत्ता डालें। अब पात्र को अच्छी तरह से बंद कर दें, जिससे गैस बाहर न निकलने पाए। इस मिश्रण को 35 से 40 दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दें। 40 दिनों बाद उसे निकालकर अच्छी तरह से छान लें। 1 लीटर कीटनाशक को 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव किया जाता है। यह कीटनाशक कीटों से तो सुरक्षा करता ही है, साथ ही खाद का भी काम करता है। इस कीटनाशक को यदि अधिक तेज बनाना हो तो छिड़काव के पहले ताम्र धातु के टुकड़े डालकर 1 उबाल आने तक गर्म करके उतार लें। ठंडा होने पर प्रयोग करें। मित्रों, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि के विज्ञान सम्मत ढेरों प्रयोग हमारे देश में चल रहे हैं। हमें उनके अनुभवों का लाभ लेकर कृषि संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। इस हेतु ये किताबें सभी कृषकों के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक कृषि का जीरो बजट। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में अनाज की फसलें कैसे लें? जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में बागवानी कैसे करें? इन किताबों के लेखक अमरावती महाराष्ट्र के श्री सुभाष पालेकर जी हैं। आदर्श गौपालन एवं प्राकृतिक कृषि से आर्थिक लाभ। मित्रों, महंगाई के इस जमाने में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आर्थिक तंगी से पीड़ित युवा वर्ग अपराध और अनीति पूर्वक काम करने को विवश है। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है। इसके निवारण के लिए यदि गौ आधारित कुटीर उद्योग एवं गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। गोबर गौमूत्र से उत्पाद निर्माण और फसलों का उत्पादन बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है। हमारे देश में धन को लक्ष्मी कहते हैं। गौ माता को भी लक्ष्मी कहकर संबोधित किया जाता है। वास्तव में गौवंश के द्वारा लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य गौ के ज्ञान एवं विज्ञान को समझकर पुत्र भाव से गौधन की सच्ची सेवा करता है तो लक्ष्मी पुत्र तो वह बनेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। मान लीजिए 5 सदस्यों वाले एक परिवार के पास 5 एकड़ खेत है। घर पर बाड़ी, 2 गाय व 2 बैल भी हैं और यह भी मान लें कि गाय दूध नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में गौपालन, कृषि व कुटीर उद्योग का कार्य किस प्रकार किया जाए कि जिससे पर्याप्त आर्थिक लाभ हो सके? आइए मोटे तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम घर के 5 सदस्य इस कार्य में स्वयं को नियोजित करने का संकल्प लें। किसी दूसरे काम धंधे या नौकरी की योजना न बनाएं, क्योंकि आपके लिए वर्ष भर का रोजगार घर, खेत और गांव में ही उपलब्ध रहेगा। 1 या 2 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट घर पर बनवा लें। इससे भोजन पकाने के लिए ईंधन और साथ ही स्लरी खाद भी प्राप्त होगा। गोबर गैस टंकी निर्माण और चूल्हा के लिए सरकार द्वारा सहयोग भी मिलता है, उसका लाभ ले सकते हैं। घर के गौशाला में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि गाय और बैल सबका मूत्र किसी एक गड्ढे में एकत्र होता रहे। इसे किसी बड़े पात्र में भरकर रखें। यह कृषि कार्य में प्रयोग होगा। औषधि और उत्पाद निर्माण के लिए साफ गौमूत्र की आवश्यकता होती है, अतः प्रतिदिन जितना हो सके मिट्टी या प्लास्टिक के पात्र में एकत्र करते रहें। इसके लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। गौ माता जब सुबह उठकर खड़ी होती है तो गौमूत्र देती है। गौमूत्र लेने के लिए ऐसा पात्र रखें जिससे तेज आवाज न हो, तभी आप गौमूत्र ले पाएंगे। और हाँ, औषधि निर्माण के लिए गाय का ही मूत्र लेना है, बैल या नंदी का नहीं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि गाय अस्वस्थ, गर्भवती और वृद्ध न हो। कृषि कार्य के लिए खाद, कीटनाशक व बीजामृत घोल वैसा ही बनावें और प्रयोग करें जैसा कि कुछ देर पहले आपको बताया गया। घर के बाड़ी में मौसम के हिसाब से कोई ना कोई सब्जी भाजी उगाते रहें, जैसे लौकी, कद्दू, पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची, टमाटर, गोभी आदि। बाड़ी में कुछ जड़ी बूटियां भी लगावें, जैसे हल्दी, अदरक, घृतकुमारी, शतावरी, गिलोय, अश्वगंधा आदि। गोबर गैस प्लांट से जो स्लरी खाद प्राप्त होगी उसे सीधे खाद के रूप में खेत या बाड़ी में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसे नाडेप कंपोस्ट खाद बनाने के काम में लिया जाए
तो जैविक कचरों को भी उपयोगी खाद में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया से लगभग 30 गुना खाद मिलती है। इसे पैकेजिंग करके शहरों में बिक्री भी किया जा सकता है। शहर के लोग बागवानी व बाड़ी के लिए खाद खरीदते ही हैं। विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करके घर पर ही गौ उत्पाद भी तैयार करें, जैसे काला दंत मंजन, गोमय प्राकृतिक साबुन, कामधेनु शैम्पू, गोमय धूप बत्ती, गौमूत्र अर्क, मालिश तेल, गोमय तेल, चर्म रोग नाशक मरहम आदि। इन उत्पादों का स्वयं और अपने परिवार में उपयोग करें। साथ ही शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाकर बिक्री भी करें। विशेषज्ञों की राय लेकर गौवंश के नस्ल सुधार हेतु भरसक प्रयास करें। इससे भविष्य में दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। घर परिवार व संबंधियों में कोई अस्वस्थ हो तो गौमूत्र चिकित्सा को ही प्राथमिकता देवें, एलोपैथी को नहीं। तो मित्रों, इस तरीके से किए गए गौपालन, कृषि और गौ उत्पाद निर्माण कार्य से क्या क्या लाभ होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि ढेरों प्रकार के फालतू खर्च से बचत होगी, जो कि अपने आप में एक कमाई ही है। जैसे जहरीली कीटनाशक व जहरीली खाद का खर्च, ट्रैक्टर व डीजल खर्च, एलोपैथी चिकित्सा का खर्च, रसोई ईंधन का खर्च, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, धूप बत्ती आदि का खर्च। दूसरा लाभ यह होगा कि विष मुक्त और शुद्ध जैविक खाद्य पदार्थ खाने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर से ही कामकाज ठीक चलता है, दिमाग भी ठीक रहता है। प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के प्रथम 2 वर्ष तक अनाज उत्पादन में कुछ ही मात्रा घटता है, पर चूंकि रासायनिक खाद और कीटनाशक में खर्च करना ही नहीं है, इसलिए कुल हिसाब में घाटा नहीं होता। उदाहरण के लिए 2015 के मूल्यांकन अनुसार खाद व कीटनाशक में होने वाले खर्च की तुलना करें। यदि रासायनिक खेती करते हैं तो 5 एकड़ खेत में यूरिया 1500 रुपये, DAP 5000 रुपये, पोटास 3000 रुपये, कीटनाशक दवा 10,000 रुपये, कुल खर्च 19,500 रुपये आता है। और यदि गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं तो जीवामृत खाद 2500 रुपये, कीटनाशक 500 रुपये, कुल खर्च मात्र 3000 रुपये का है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष में ही उत्पादन खर्च में 16,500 रुपये की बचत हो जाती है, जो कि कम उत्पादन के नुकसान को बराबर कर देती है। पर तीसरे वर्ष से यह राशि पूरी ही बचेगी, क्योंकि उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ने लगेगा। अगले 10 वर्षों में उत्पादन 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। जीवामृत खाद के कारण फसल उत्पादन में पानी की खपत कम होती है, सो बिजली का भी खर्च बचता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग बंद हो जाने और गोबर खाद मिलने से खेत के केंचुए पुनः सक्रिय हो जाएंगे। इससे खेत की उर्वरा शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। केंचुए खेत में छिद्र बनाकर वर्षा के जल को भूमिगत होने में मदद करते हैं, जिससे जल स्तर ठीक बना रहता है। जैविक अनाज, दाल, फल और सब्जी की कीमत रासायनिक फसल की अपेक्षा अधिक ही मिलेगा। यह लाभ अतिरिक्त है। गौ उत्पादों की बिक्री से भी आर्थिक लाभ होगा, यह भी अतिरिक्त लाभ है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि गौ आधारित कृषि व कुटीर उद्योग से लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं। यहाँ पे आय का मुख्य स्रोत गोबर और गौमूत्र से होने वाली आय होगी, और गोबर गौमूत्र से गौपालक को इतनी आय हो जाए कि वो गाय से मिलने वाला दूध अगर फ्री में भी बांट दे, मुफ्त में, तब भी वो मुनाफे में रहे। इस स्थिति में जिस दिन हम पहुंच जाएंगे, उस दिन कभी किसी गौपालक के घर से गाय किसी कसाई के हाथ में जाएगी ही नहीं, क्योंकि गाय दूध देना बंद कर सकती है, लेकिन गाय गोबर और पेशाब देना कभी बंद नहीं करती जब तक वो जीवित है। तो आदर्श गौपालन का तरीका यही है कि गाय को गोबर और गौमूत्र के लिए पाला जाए। ऊर्जा संकट का निवारण गौ माता के पास। वर्तमान समय में ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, LPG, कोयला पत्थर आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि न्यूनाधिक रूप से प्रदूषणकारी भी है और सीमित भी। प्रकृति में इनका निर्माण एक लंबी और बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा होता है। बढ़ती जनसंख्या और भौतिकवादी जीवन शैली के चलते इन ऊर्जा स्रोतों की खपत भी बड़ी तेजी से हो रहा है। इस ऊर्जा संकट से हमें गौमाता ही उबार सकती है। गौमाता हमें ऊर्जा का अक्षय भंडार 2 रूपों में देती है, पहला गोबर ऊर्जा और दूसरा बैल ऊर्जा। यदि ऊर्जा के इन दोनों बुनियादी स्रोतों को वर्तमान विज्ञान की तकनीक से सामंजस्य बिठाकर लाभ लिया जाए तो मित्रों, सच मानिए, देश और दुनिया में ऊर्जा का संकट ही समाप्त हो जाए। गौवंश के गोबर से
मीथेन गैस नामक ईंधन प्राप्त होता है। गोबर गैस संयंत्र द्वारा यह गैस सुव्यवस्थित रूप से एकत्र कर लिया जाता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यदि 1 टन गोबर को कंडे बनाकर जलाया जाए तो उससे केवल 58,750 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि उतने ही गोबर से गोबर गैस संयंत्र द्वारा 1,14,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही स्लरी खाद भी मिलता है। गोबर गैस संयंत्र द्वारा प्राप्त ईंधन का प्रयोग भोजन पकाने में, रोशनी करने में, सिलेंडरों में भरकर मोटर कार चलाने में और जनरेटर चलाकर विद्युत पैदा करने में किया जा सकता है। देखिए, यह जनरेटर गोबर गैस से चलते हुए 50 किलोवाट बिजली पैदा कर रहा है। गोबर गैस से प्राप्त यह बिजली हमारे लिए बहुत ही सस्ती और सहज उपलब्ध हो सकती है। मोटरसाइकिल में हमने एक कार्बोरेटर डेवलप किया है। वो कार्बोरेटर हम उसमें फिट कर देते हैं, उस कार्बोरेटर से लिंक कर देते हैं, उससे गैस जाती है और उसके बाद उससे जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हो जाती है और 80 किलोमीटर प्रति लीटर गैस जो है वो लगती है। 80 किलोमीटर गाड़ी मोटरसाइकिल चल सकती है। मित्रों, 5 सदस्य वाले एक परिवार में यदि गाय बैल की संख्या न्यूनतम 3 भी है तो 1 घन मीटर वाले गोबर गैस संयंत्र से उस परिवार का भोजन पकाने व घर में रोशनी करने की व्यवस्था के लिए पर्याप्त ईंधन मिल जाता है। इसके निर्माण खर्च के लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलता है। इस वैज्ञानिक युग में भी आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो घास फूस को सीधे ऊर्जा में बदल दे, पर बैल के पास यह क्षमता है। भारत में पुरातन समय से ही वृषभ अर्थात बैल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे देश के कुछ यांत्रिक अनुसंधान केंद्रों द्वारा बैल ऊर्जा का अधिक लाभ लेने और किसान के श्रम को घटाने के लिए कुछ विशेष तकनीक विकसित किया गया है, जिसके द्वारा बैल ऊर्जा का प्रयोग चारा काटने में, घानी द्वारा तेल पेरने में, गन्ना पेराई करने में, कुएं से रहट द्वारा पानी खींचने में, डायनेमो घुमाकर विद्युत पैदा करने में, विशेष प्रकार के हल चलाने में और विशेष प्रकार के बैलगाड़ी चलाने में किया जा सकता है। खत्म होगा जब ट्रैक्टर का तेल, याद आएगा गाय और बैल। खत्म होगा जब ट्रैक्टर का तेल, याद आएगा गाय और बैल। गौमूत्र में है विद्युत ऊर्जा। गौमूत्र में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर मौजूद रहता है और इन खूबियों की वजह से उसने गौमूत्र में कॉपर और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड डालकर बिजली बनाई और वायर के जरिए जुड़े एलईडी वॉच को जला दिया। वो एक बीकर में गौमूत्र भरेगा, उसमें एक कॉपर की प्लेट और एक एल्यूमिनियम की प्लेट डालेगा और उसे वायर से कनेक्ट करेगा और उसके जो बेयर वायर्स होंगे उसको जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कनेक्ट करेगा तो वो वर्क करने लग जाएंगे। साक्षी का यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्पायर अवार्ड हासिल कर चुका है और अब इसे 2 महीने बाद जापान में एक सेमिनार में भी शामिल किया जाएगा। वो गौमूत्र के लिए एक एलईडी लाइट बनाई है, टेबल लैंप टाइप का बनाया है। वो टेबल लैंप जो है वो 340 घंटे चलता है। ये एनआईटी ने हमको सर्टिफिकेट दिया है उसका कि 340 घंटे तक इसको चल सकते। फिर रिप्लेस हम कर देते हैं गौमूत्र को, फिर नया गौमूत्र डालते हैं, फिर वो 340 घंटे चलेगा। पर्यावरण संतुलन में गौ माता की महत्वपूर्ण भूमिका। मित्रों, आज धरती में चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और जहरीला पानी, मोटर गाड़ियों के डीजल पेट्रोल का निकलता धुआं, धूम्रपान का प्राणघातक धुआं, परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निकलता घातक विकिरण, जहरीली रासायनिक खाद का खेतों में छिड़काव और फिर घटते जंगल और बढ़ती जनसंख्या। आज के तथाकथित भौतिक विकास ने हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुव प्रदेशों के पिघलते बर्फ ने दुनिया के मूर्धन्यों को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी विकट परिस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रयासों में गौ विज्ञान के अंतर्गत ये उपाय बहुत ही कारगर हैं, जिसे अपनाया जाना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी। अगर देश के सभी गौवंश के गोबर का प्रयोग गोबर गैस संयंत्रों में किया जाए तो वर्तमान में ईंधन के रूप में जलाई जा रही 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच सकते हैं। रूस के वैज्ञानिक शिरोविच ने बताया कि 1 तोला गौघृत होम करने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। अतः वायुमंडल को शुद्ध करने के उद्देश्य से गौघृत का हवन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्य के पराबैंगनी घातक विकिरण से बचने के लिए घर आंगन को गोबर से लीपा जाना चाहिए। गंदगी और कूड़ा करकट में गोबर गौमूत्र का घोल छिड़कना चाहिए। इससे कचरा खाद में बदल जाएगा, साथ ही दुर्गंध भी दूर होगा।
मुंबई के डॉक्टर कांति सेन सर्राफ ने शहरों के लिए यह प्रयोग विशेष रूप से बताया है। जापान के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि गाय के गोबर से लिपे हुए मकान पर आणविक विकिरण का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। रूस के वैज्ञानिकों ने भी आणविक विकिरण का प्रतिकार करने में गोबर से पुती हुई दीवारों को पूर्ण सक्षम पाया है। गौमूत्र से फिनाइल भी तैयार होता है जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जर्मन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जूलियस और डॉक्टर बुक ने बताया कि विश्व में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने निश्वास में ऑक्सीजन छोड़ती है, अतः घर पर ही गौपालन करना चाहिए। गौपालन बढ़ाना है, पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, गौपालन बढ़ाना है, धरती को बचाना है, गौपालन अपनाना है, धरती को बचाना है, गौपालन अपनाना है। इस ब्रह्मांड में 10 दिशाएं होती हैं। तो क्या आपने कभी गाय को गंभीरता से देखा? गाय के 10 कोण बने हुए हैं और वो 10 कोण गाय के 10 दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। यदि आपका मकान बनता है, फैक्ट्री बनती है, उद्योग बनता है, दुकान बनती है, आप किन्हीं आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, आप वास्तु शांति यज्ञ कराएं, पूजा कराएं, लेकिन आप 33 कोटि देवताओं के अपने घर में चरण लगाएं। जब भी आपका गृह प्रवेश हो तो सबसे पहले आप गाय को निमंत्रण दे करके गृह प्रवेश कराएं। इतना ही नहीं, जिस दिन आपका वास्तु शांति का भोजन प्रसाद बनता है पहले गाय को खिलाएं। और जब आपके घर आंगन में गौ माता आएगी और आपके घर में जब गोबर गौमूत्र त्यागेगी, उसी को आप गंगा जल में घोल करके अपनी छत के ऊपर 5 हत्या दे देना और अपनी छत के ऊपर गोबर गौमूत्र से लीप देना। पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की उस दिन आएगी, आपके घर का एक एक कोना वास्तु दोषों से मुक्त हो जाएगा। सप्त धान्य का हम लड्डू खिलाते गाय को। हर पूर्णिमा, अमावस्या, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, गौ बारस और गौ का मकर संक्रांति का पर्व, ऐसे 5 पर्व गौ के पर्व हैं। इस दिन गाय के निमित्त दान निकालना, इससे आपका धन पवित्र होगा। पवित्र धन से जब आप भवन बनाएंगे, बेटे की शादी करेंगे, बेटे की पढ़ाई कराएंगे, तब भी वो भी पवित्र बनेगा। आज हमारा धन ही श्रापित है क्योंकि लोक मंगल में नहीं लगा है। गाय जैसा प्राणी जो विश्व का मंगल करता हो, केवल अपना ही नहीं, केवल हमारी धरती का नहीं, गाय का रहना ही संसार के अंदर वास्तु शक्तियों को संतुलित करना है। और मैंने तो अनुभव किया, गाय माता जब भी बैठती है तो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठती है। और वास्तु की संगारिता में शब्द आता है कि गौ माता उत्तर दिशा से पॉजिटिव एनर्जी लेकर के अपनी पूंछ के द्वारा दक्षिण की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है। इसलिए गाय की पूंछ किसी इंसान के सिर पे घुमा देने से बुरे स्वप्न ठीक होते हैं। घर के अंदर यदि गौ माता 10 दिशाओं में घर की परिक्रमा लगा ले तो आपका अनिष्ट अमंगल रुकता है। आप इतनी तोड़ फोड़ करके जो वास्तु पे खर्च कर रहे हो, सज्जनों, दुनिया में किसी गरीब ब्राह्मण के या किसी गौशाला के एक गाय को आप गोद ले लीजिए। आप नहीं पाल सकते तो आप किसी पालने वाले की गाय गोद ले लीजिए। हम तो कहेंगे कि दुनिया का कोई भी किसान गाय अच्छी पालता है, उससे आप प्रोत्साहन दीजिए, उसका आप सम्मान कीजिए, गाय के लिए खल काकड़े दान कीजिए, इससे भी वास्तु दोष दूर होगा। अपने हर मांगलिक कार्य में, दीपावली पूजन में कुछ अंश गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसके रंभाने से 64 प्रकार की तरंगे निकलती है और पूरा ब्रह्मांड संतुलित होता है। हम भूकंप में गए थे, भूज बचाओ के भूकंप में 7 दिन रहे तो एक गौशाला हमको रास्ते में मिले। तो हमने उनसे पूछा, मैं कहा क्यों भैया आपके यहाँ गाय रहती थी तो क्या स्थिति थे? बोले जो छुट्टी गाय थी भूकंप आने के 1 घंटे पहले रंभा रही थी, दीवार कूद रही थी, चारों तरफ चिल्ला रही थी, पूंछ ऊपर करके सब गाय रंभा रंभा करके भाग रही थे। इसका मतलब है कि अनिष्ट अमंगल का, चाहे अंतरिक्ष का हो चाहे पृथ्वी का हो, वो गाय को सबसे पहले पता लगता। कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिकों ने भी बोला कि जमीन से नेवले निकले, सर्फ निकले, चूहे निकले या गायें आवाज करे तो समझ जाना कि पृथ्वी के ऊपर कोई गंभीर घटना होने वाली है। अच्छा, आपने आकाश में बिजली चमकते देखे? हाँ साहब देखे, लेकिन उसको किसी मकान पर, पानी की टंकी पर, किसी बैल बकरी गधे पर गिरते, किसी इंसान और पेड़ पे गिरते देखा होगा, लेकिन आज तक आकाश में चमकने वाली बिजली कभी गाय के ऊपर नहीं गिरी। क्यों?
क्योंकि गाय की रीढ़ के हड्डी में ऐसा तड़ित चालक होता है जो गाय के 8 खुरों के द्वारा उसकी नेगेटिव एनर्जी वो पृथ्वी पर डाल देती है। आप जब गाय को ऐसे छूते हैं, गाय कंपन करती है, तो वो कंपन शब्द क्या है? उसकी गाय की अपनी रीढ़ की हड्डी से आपकी एनर्जी को पृथ्वी में डाल देते हैं। तो यदि आपके घर में गाय घूम गई, आपने गाय को स्पर्श कर दिया, तो आप दोष मुक्त हो जाते हैं। विभिन्न धर्मों और संतों की नजर में गौ माता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार का भूख हम अन्न द्वारा मिटा सकते हैं, परंतु कुमार्ग की ओर ले जाने वाली बुद्धि की शुद्धि गाय के दुग्धपान से ही संभव है। भारत के लोग जिस दिन गौमाता के आध्यात्मिक महत्व को समझ लेंगे, उसी दिन स्वर्णिम एवं सुखी भारत का उदय होगा। महर्षि अरविंद ने कहा कि गौ भगवान सूर्य देव की एक प्रधान किरण का नाम है। सूर्य भगवान की गौ किरणें केवल गौ प्राणी में ही अधिक मात्रा में समाविष्ट होती हैं। अतएव आर्य जाति इस प्राणी को गौ नाम से पुकारती है। गौ उषा की छिपी हुई किरण है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, यही देहु आज्ञा तुर्क गाहे खपाऊं, गौ घात का दोष जग स्यू मिटाऊं। ईसा मसीह का मत है कि एक बैल व गाय को मारना एक मनुष्य को मारने के समान है। कुरान शरीफ में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गाय की इज्जत करो, क्योंकि यह चौपायों का सरदार है। भगवान बुद्ध का संदेश है कि जैसे माता, पिता, भाई आदि सब कुटुंब परिवार के लोग हैं, वैसे ही गाय भी हमारी परम मित्र, परम हितकारिणी है, जिसके गब्बे से दवा बनती है। संत विनोबा भावे ने गौ की महत्ता को इस प्रकार व्यक्त किया है कि भारत किसानों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। गाय इनके जीवन से आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से जुड़ी हुई है। गाय के महत्व को आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने मानव कल्याण के लिए यह सूत्र दिया कि गौ रक्षा से ही मानव मात्र सुरक्षित हो सकता है। योगीराज श्री देवरहा बाबा ने बताया कि मन की शुद्धि के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती और मन की शुद्धि का मूल हेतु गाय है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि गौवंश की रक्षा में देश की रक्षा समाई हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश है कि भारत की सुख समृद्धि गौ के साथ जुड़ी हुई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें यह गूढ़ रहस्य बताया कि गाय के रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है, जो संसार के अन्य प्राणी में नहीं पाई जाती। प्रातः सूर्य उदय के साथ ही वह नाड़ी जाग जाती है और सूर्य की प्रथम किरणें जो प्राणमय होती हैं, उसे अपने अंदर अवशोषित कर उसके तत्व को स्वर्णक्षार के रूप में रक्त में परिणत कर लेती है। वही स्वर्णक्षार कैरोटीन तत्व के नाम से जाना जाता है। इसी कैरोटीन तत्व के कारण गाय का दूध, दही, घी व गौमूत्र स्वर्णक्षार युक्त पीला होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार गाय के 1 मन दूध में 1 मासा सोना पाया जाता है। इसीलिए गाय का दूध बच्चों को जीवन, जवानों को स्वास्थ्य और बूढ़ों को शक्ति प्रदान करता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि गाय का दूध, घी व मक्खन शिफा है, गोश्त बीमारियों का कारण है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश है कि गौ भारतवर्ष के सामाजिक और धार्मिक जीवन की एक स्तंभ के समान है और उसे सुदृढ़ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। गौ संसार का वह अनुपम धन है जिसकी समता हो ही नहीं सकती। हमारे उपनिषदों के अंदर कथा है कि सत्यकाम जाबाल जब ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे गाय पकड़ा देता है और गौ की उपासना करने मात्र से उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उनकी प्राप्ति हो गई। तो जब तक भारतवर्ष गौ की महिमा को नहीं जानेगा, जब तक ये गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठा नहीं देगा, तब तक भारत का खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों में कहा गया गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, सबसे पहले गाय को प्रतिष्ठा दो। हम लोग एक ओर तो कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है और दूसरी ओर गाय को पशु समझ करके चर्चा करते हैं। अगर गाय में 33 करोड़ देवता है तो वह गौ माता अपने देवत्व को प्रकट कर सकती है। उसकी एक ही विधि है, उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही साधन है कि हम गाय को प्रतिष्ठा दें। और जब हम गौ माता को प्रतिष्ठा देंगे तब निश्चित रूप से
वो अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करेगी। इसलिए पूरे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। इस आंदोलन को लेकर के पूरे देश के अंदर एक लहर चल पड़ी है। हर व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि गाय क्या है। और हमारी भारत सरकार से 5 मांगे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करो, रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगाओ, गोबर की खाद का ही प्रयोग करो, और भारतीय नस्ल की जो गाय है वही गाय है। जो विदेशी गाय है वो गाय के नाम पर धोखा है। उस पर इस देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। हर एक गाँव में हर एक किसान को भारतीय नस्ल की गाय दी जानी चाहिए, तथा जो कृत्रिम गर्भाधान है वो बंद हो, और भारतीय नस्ल का जो नंदी है, सांड है, वो गांव-गांव में पहुंचाया जाए। 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को भारतीय नस्ल का जो गाय है उसका दूध दिया जाए, और गौ हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में असुर उसको कहा गया है, राक्षस उसको कहा गया है जो गाय को पशु के रूप में देखता है। इसलिए जो हम गाय को पशु के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए ये गौ हत्या का कलंक इस देश के माथे पर लगा हुआ है। जिस दिन हमने गाय को माता के रूप में देख लिया, निश्चित रूप से माता का सम्मान हम गौ माता को दे दें, तब गौ माता अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को, अपने प्रभाव को प्रकट करेगी, और इस देश का खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त हो जाएगा। बोलो गौ माता की माँ। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, प्यारी गौ माँ। ममता की मृदु फुलवारी गौ माँ, ममता की मृदु फुलवारी गौ माँ। पर्यावरण की रखवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवारी गौ माँ। मानव पे सदा उपकारी गौ माँ, मानव पे सदा उपकारी गौ माँ। कदम कदम सुखकारी गौ माँ, कदम कदम सुखकारी गौ माँ। आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ। आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ, आए फिर भी है दुखियारी गौ माँ। संकट में आज है हमारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। संकट में आज है हमारी गौ माँ, हमारी गौ माँ। जी हाँ भाइयों बहनों, आज हमारी गौ माता बहुत बड़े संकट में है। उस संकट को समझना जरूरी है जिससे हम अपनी सुखकारी गौ माता को मुक्त करा सकें। अभी तक हम गौवंश के अनुदान, वरदान और महत्ता की ही चर्चा कर रहे थे। अब आइए यह भी जान लें कि गौ माता का लाभ लेने वाले विवेकहीन तथाकथित मनुष्यों ने गौवंश का कैसा बुरा हाल किया है। बढ़ती जनसंख्या और विवेकहीन स्वार्थी सोच ने गोचर भूमि को छीन लिया, जिसके कारण आज हमारी गौ माता शहर कस्बों के गली कूचों में सड़े गले पदार्थों पर मुंह मारने को विवश है। बचा हुआ भोजन लोग पॉलीथीन में ही भरकर फेंक देते हैं,
जिसे कई बार गौमाता सीधे ही खा लेती है, जिससे उसके पेट में ये पॉलीथीन जमा होकर मौत का कारण बन जाता है। अखबार में रायपुर की एक घटना छपी थी कि मृत गौमाता का पोस्टमार्टम करने पर 37 किलोग्राम पॉलीथीन पेट से निकाला गया। ऐसा एक नहीं, लगभग शहर में विचरण करने वाली सभी गौमाता का यही हाल होता है। भारतवर्ष में प्रतिदिन गौ ग्रास निकालने की प्रथा थी, जो कि लगभग लुप्त होने को आया। साल भर तो गौ सेवा के बारे में सोचते भी नहीं, पर मकर संक्रांति, गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा के दिन पुण्य लूटने के नाम से भर भर कर चारा, खिचड़ी इतना खिला देते हैं कि गौमाता का पेट ही खराब हो जाता है और खाने की बर्बादी होती है सो अलग। ज्यादा दूध दूहने के लोभ में ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का प्रयोग होने लगा है, जिससे गौमाता के पूरे शरीर में बहुत दर्द पैदा होता है। यह एक तरह से अत्याचार ही तो है। कुछ गौपालक गौमाता के दूध नहीं देने पर, बीमार या बूढ़ी हो जाने पर उसे दलाल के हाथों बेच देते हैं और ये दलाल गौमाता को सीधे कत्ल खाना पहुंचा देते हैं। धन के लोभी स्वार्थग्रस्त हो नर पिशाच बन जाते हैं, हृदयहीन बन गौमाता को हाथ कसाई देते हैं। कहते हैं गौमाता की जय, पर विक्रय कर कत्ल कराया, गोबर धन का मूल्य न समझा, केवल दूध से लाभ कमाया। बड़े दुख और बड़े ही शर्म की बात है कि देवभूमि कहलाने वाले इस भारतवर्ष में 3600 पंजीकृत कत्लखाने और करीब 36,000 बिना पंजीयन के कत्लखाने बेखौफ संचालित हो रहे हैं, जहां प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ गौवंश काटी जा रही है। गौमांस का भक्षण करने वाले तथाकथित मनुष्य नर पिशाच ही हैं, जिनके लिए रोज लाखों गौवंश को मौत के घाट उतारा जा रहा है। गोपाल कृष्ण है इष्ट जहां गौ माता पूजी जाती है, उनके ही बीच कहो कैसे गौ हत्याएं की जाती हैं। मित्रों, कत्ल खानों में गौ माता की हत्या जिस क्रूरता के साथ किया जा रहा है, यदि आप उस पूरे दृश्य को देख लें तो दिल दहल जाएगा। हो सकता है बेहोश भी हो जाएं। गौवंश को 3-4 दिनों तक तो भूखा ही रखा जाता है, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के गर्म पानी का बौछार किया जाता है। बेबस गौ माता तड़फती रहती है। फिर गौ माता के पिछले पैरों को बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। तेज हथियार से गर्दन को आधा काटकर पूरा खून निकाल लेते हैं। गौ माता छटपटाती हुई प्राण त्याग देती है। फिर पूरे शरीर का खाल उतारकर मांस के टुकड़े टुकड़े करके बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। महापाप है, महापाप है, गौ की हत्या महापाप है। क्रूरता भरे इस गौ हत्या के बाद बाकी अंगों का क्या क्या होता है, ये जानना भी जरूरी है। मिठाइयों में जो चांदी का वर्क लगाया जाता है, वह अधिकांशतः गाय के आंतों से ही तैयार हो रहा है। गाय के बड़ी आंतों को पीसकर जिलेटिन तैयार किया जाता है, जिसे आइसक्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, साबूदाना और अन्य फास्ट फूड के बेस मटेरियल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। ये गौ हत्यारे गौमांस से तेल भी निकालते हैं, जिसे बीफ टिलो कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग चेहरे पर लगाए जाने वाली क्रीम बनाने में किया जा रहा है। इन नर पिशाचों की हिम्मत तो देखिए कि गौमाता के खून से अंग्रेजी दवाइयां भी बना रहे हैं, जैसे डेक्सोरेंज। इसे महिलाओं को गर्भावस्था के समय खून की कमी दूर करने के नाम से बेचा जा रहा है। और हमारी माताओं बहनों को ये पता नहीं कि लिपस्टिक बनाने में भी गौरक्त का प्रयोग होने लगा है। चाय के पत्तियों के अलावा जो डंठल आदि बच जाते हैं, उसे टी डस्ट कहा जाता है। इसको पकाने से चाय जैसा रंग नहीं आता, इसलिए चाय उत्पादन करने वाली कुछ विदेशी कंपनियां इस डस्ट को गौवंश के खून में डालकर सुखा लेती हैं और पैकिंग करके द्वितीय गुणवत्ता वाले चाय के रूप में बेचती हैं। पैसों के लालच में क्रूरता पूर्वक गौ हत्या करके जो चमड़ा निकाला जा रहा है, उससे बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल, बैग, टोपी, कोट आदि चीजें बनाकर बाजार में बेची जा रही हैं। भाइयों बहनों, जरा सोचिए, गौ हत्या करके जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं, उनका उपयोग करना क्या हमें शोभा देता है? बल्कि इनके उपयोग से हम स्वयं बचें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि एक जघन्य अपराध से हम बच सकें। दिल्ली के डॉक्टर विजयराज सिंह ने सुरजल, रूस में प्रस्तुत अपने बहुचर्चित शोध पत्र में यह सिद्ध किया है कि दुनिया में जो भूकंप आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह कत्ल खाने हैं। उनका कहना है कि एक बड़े कत्ल खाने में प्राणियों के चीत्कार से जो EPW नामक तरंगे निकलती हैं, उनकी ऊर्जा 1040 मेगावाट से भी अधिक होती है। प्रोफेसर मदन मोहन बजाज ने बताया कि ये तरंगे विस इफेक्ट को उत्पन्न करती हैं, जो कि भूकंप का मुख्य कारण है। आज सूर्य अपनी जगह पर इतना तप रहा है, पृथ्वी इतनी तप रही है, मौसम असंतुलित हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं कारण
गौ हत्या भी है और अन्य प्राणियों का वध भी है। आप गौ की चित्कार सुनेंगे तो जब गौ का वध होता है तो उन्हें जब 7 दिन तक भूखा राख प्रताड़ित किया जाता है और उसके ऊपर जब आरी चलती है और जब उसके अंदर के ब्रह्म नाड़ी जिसका संबंध सूर्य और चंद्रमा से है वो नाड़ी जब कटती है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी विकिरण निकलती है जो हमारे नाभि के 9 ग्रंथियों को और अंतरिक्ष के 9 द्वारों को जहां से ये सृष्टि का पालन और पोषण होता है उस ब्रह्मांडी ग्रंथियों में वो तरंगे जाते हैं और वो जाकर के सूर्य की रेडिएशन में मिलता है। और इतना ही नहीं, जो पृथ्वी पे भूकंप आते हैं, असमय बारिश होती है, असमय लोगों के अंदर क्रोध आता है, इतने सारे लोग अपराध कर रहे हैं, इन आपराधिक वृत्तियों में भी वही गौ माता की नेगेटिव एनर्जी की जो उत्पत्ति की आक्रोश है वो कहाँ जाएगी? वो कहीं मनुष्य में जाएगी, उसी के वंश में जाएगी। कई बार आपने देखा होगा सांड को, बैल को, गाय को इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि कई बार वो हमारे जीवन के लिए जान माल का खतरा तक बन जाते हैं। क्या ऐसा स्वभाव बैल गाय का है? क्या ऐसा स्वभाव मनुष्य का है? नहीं भाइयों बहनों, ब्रह्मांड में ही कुछ हमने ऐसा वातावरण पशु वध के कारण निर्माण कर दिया है जिसको आज और अभी यदि अपन ने बदलने का सोचा है तब आने वाला समाज सुख शांति से जिएगा। बंद करो भाई, बंद करो गौ की हत्या, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो गौ की हत्या बंद करो। मित्रों, गौ माता रो रही है। आप हम जैसे धर्म प्राणों से ही रक्षा के लिए पुकार रही है। ऐ हिंद देश के लोगों, ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। पिलाया मैं गौ माता कहलाई। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा, क्या है अपराध हमारा, जो काटे आज कसाई। बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई। मैं सबसे निर्बल प्राणी, मत करो आज मनमानी। हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म विसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। मेरी सुन लो करुण कहानी, 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 मेरी सुन लो करुण कहानी। तो भाइयों बहनों, गौ माता के प्रति हमारे हृदय में जो संवेदना जागी है उसे अब सक्रियता में बदलने की आवश्यकता है। केवल आंसू बहाने मात्र से काम न चलेगा, कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे, अपने कर्तव्य निभाने होंगे। पर ध्यान रहे, गौ माता को अनुदान की नहीं, अनुसंधान की आवश्यकता है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है।
गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। उजड़ा गांव बसेगा फिर से, कोयल कूकू कूकेगी, बंजर धरती उर्वर होकर नित सोना फिर उगलेगी। पंचगव्य की पवित्रता से मनुज को देव बनाना है, जगत गुरु सोने की चिड़िया फिर हमको कहलाना है। अभय धाम हो अभय ग्राम हो, सबके मन में गौ की प्रीत, गौ संरक्षण गौ संवर्धन है अपना कर्तव्य पुनीत। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण, हम सब की है जिम्मेदारी, पूर्ण सफल हो गौ अभियान। रचनात्मक अभियान के अंतर्गत गाय को कत्ल खाने से बचाने की आवश्यकता है। हमको गाय की दुग्ध, गाय की गोबर और गाय की गौमूत्र की उपयोगिता लोगों को बताने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं 10 गांव मिला करके एक गौशाला संचालित किया जाए। गौ की सेवा नित्य करेंगे, शक्तिशाली समृद्ध बनेंगे। गौ की सेवा नित्य करेंगे, शक्तिशाली समृद्ध बनेंगे। अब आइए देखते हैं गौ सेवा के सम्मान पूर्वक हो। गौवंश के सभी सदस्य जीवन भर मनुष्य के लिए उपकार करती रहती हैं। ऐसी कल्याणकारी गौ माता जब अपने अंतिम समय में स्थूल शरीर त्याग कर गौधाम को चली जाती हैं, तब उनके इस पार्थिव शरीर का सम्मान पूर्वक विदाई किया जाना चाहिए। गौ माता के स्थूल शरीर को धरती माता की गोद में समाधि देने की पद्धति ही सर्वोत्तम है। हम लोग क्या करते हैं, 4 बाय 6 का एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर नमक और चूना, 50 किलो नमक 50 किलो चूना मिक्स करके उसके ऊपर गौवंश को, बैल को, बछड़ों को मिट्टी, खाद, गोबर, पानी डाल करके उसको दफना करके 2 वर्ष के लिए छोड़ देते हैं। 2 वर्ष बाद उस गड्ढे को जब आप खाली करेंगे तो उस गड्ढे में से निकलेगा 25 बोरी डीएपी खाद से भी ज्यादा ताकतवर, मजबूत, जैविक और प्राकृतिक खाद। गौ माता के जीवन में 27 ऐसे तत्व हैं जो इस मिट्टी को, इस खाने पीने के पदार्थ शक्तियों में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी आपूर्ति गौवंश का सड़ा गला शरीर जो बाहर बदबू मारता था वो केसर और कस्तूरी की तरह सुगंधित होता है, यह हमने निकाला है। यदि आप प्रैक्टिकल करें, 2 साल बाद यदि गड्ढा खोलने पर यदि बदबू आ जाए, चमड़ा दिख जाए, मांस दिख जाए, तो हमारी गर्दन वहीं काट देना, हम मरने को तैयार हैं। लेकिन गौ माता को इस तरीके से सड़कों किनारे फेंकना या किसी कसाई को बेचना, 1500 की लालच में आप अपनी माँ को बेच रहे हैं, या सड़क किनारे डाल करके, नदी तालाब किनारे डाल करके चील, कौवे, कुत्ते, मक्खी, मच्छर जिस गाय को महीने तक खाते हैं, कहां गई आपकी संवेदना जिसे आप माता कहते थे, जिसका अष्टमी के दिन, गौ बारस के दिन, दीपावली के दिन, आपके हर मंगल कार्य में, बेटी के कन्यादान में, मृतक के उत्तर कार्य में जो वैतरणी पार कराती थी, वो गौ माता आज नदी, सड़कों और तालाबों के किनारे अपनी जीवन की दुर्गति देख रही है। ये कैसा न्याय है भाइयों बहनों? ये धर्म के नाम पे पाखंड है और इस पाखंड को दूर करने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय बताया है कि आप लोगों को यदि गाय से प्रेम है तो गाय के नारे मत लगाओ, भगवान से प्रेम है तो केवल मंदिर के घंटे मत बजाओ, अपनी शक्ति को लगाओ। अपने क्षेत्र में जहां भी गौवंश यदि उपेक्षित मिले तो उसको आप जरूर समाधि दीजिए, एक तीर्थ के निर्माण के बराबर पुण्य मिलेगा। क्योंकि गाय में सभी तीर्थ है, सभी 33 कोटि देवता। मैंने तो 33 कोटि देवता नहीं देखे, लेकिन मैं गंगा जी में खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि गाय में 33 कोटि गुण है और गुणों के समुच्चय कोई भगवान कहते हैं, गुणों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। यदि भगवान 16 कलश के अवतारी कृष्ण, 12 कला के अवतारी राम और जितने संत सुधारक सहित वैद्य मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिस कामधेनु गौ माता के माध्यम से यदि अध्यात्म के शिखर पर जाते हैं तो जरूर हमको जीने की सांस और उज्जवल भविष्य केवल और केवल गाय देंगे। इस विश्वास के साथ गौ पालन, गौवृत्ति, गौ आचरण हमारे जीवन का अंग बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। अब आइए गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प करें। आप सभी से निवेदन है कि अपने दोनों हाथ ऊंचा कर लें। हमारे पश्चात संकल्प को दोहराते चलें। बोलिए, हम सभी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि गौ उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करेंगे।
प्रतिदिन भोजन के समय गौ ग्रास निकालेंगे गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे गौमूत्र से बनी औषधियों का उपयोग और प्रचार करेंगे इस संकल्प का जीवन भर पालन करेंगे। बोलिए गौ माता की जय। आप सबने बड़े धैर्य पूर्वक गौ ज्ञान विज्ञान के इस पूरे वीडियो कार्यक्रम को देखा और उचित संकल्प से संकल्पित भी हुए। गौ माता की कृपा आप सब पर खूब बरसे, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र भी बंद कर लें। अब जिन्हें शांति पाठ याद हो कृपया हमारे साथ साथ बोलें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। घर में गौ माँ की सेवा, गौधन का हो पालन। हर घर में गौ माँ की सेवा, गौधन का हो पालन। दूध दही घी मट्ठा लस्सी घर घर में हो